हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सटेंट ऑफ लॉज। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन टर्म का मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि स्टैब्लिश करना या फिर सेटअप करना। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स को बोला जाता है जो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताता है, उसका वर्किंग प्रोसेस बताता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जितनी भी रहने वाली है उनके आपस में रिलेशन कैसे रहेंगे, किस तरीके से एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, एक्सेट्रा एट ऑल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंट्री की पॉपुलेशन के लिए उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है। अब कंट्री की गवर्नमेंट को रेगुलेट करने वाला कोई भी लॉ नहीं होगा, तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी लॉ इम्पोज कर सकती है। तो इसलिए एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही एक कंट्री की गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, जितनी भी पोस्टिंग्स है उसके लिए कौन सा पर्सन एलिजिबल होगा, इलेक्ट कैसे किया जाएगा, जो भी लॉज अपने लोगों के लिए पास किए जाएंगे उसका ड्यू प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से पास किया जाना चाहिए, और अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आया कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट का वर्किंग प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, और उस कंट्री की गवर्नमेंट उस रूल्स रेगुलेशन के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन अब कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री में अगर दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो सारे की सारी पावर्स एक ही पर्सन के पास या एक ही गवर्नमेंट के पास दे दी जाती है। उसे बोला जाता है सेंट्रलाइज पावर करना। दूसरी गवर्नमेंट जो है पहली गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हो जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट वही काम कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। क्लियर? लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों अपने अपने एरिया पे इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें चलना होता है। तो फेडरलिज्म का मतलब ही क्या है? पावर्स को डिवाइड कर देना बिटवीन दी गवर्नमेंट्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस तरीके का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर क्वाज़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर यूनिटरी है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे।